Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and this topic I have taken from class 9th chapter 8 motion, and the topic is draw the distance time graph of a moving object on which net external force acting is 0. Now what is the topic? I am again repeating. Draw the distance time graph of a moving object on which net external force acting is 0. कि आपने क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट करना है. कब प्लॉट करेंगे हम डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ, और किस ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे? हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जिसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना लग रहा है? 0. दोबारा सुने बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट, और आपने क्या करना है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट करना है. लेकिन कब? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो? 0 हो. तो देखते हैं आज ये आर्टिकल अगर हम कैसे सोल्व करेंगे. चले स्टार्ट करते हैं. सपोज दिस इज द मूविंग कार. सपोज दिस इज द मूविंग कार. Suppose this is the moving car, and इस कार का जो मास है हम मान लेते हैं वो कितना है? m है, and it is to be moving with a velocity से v. अब velocity है तो definitely it will travel a distance corresponding to time. तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में? डिस्टेंस में. मैं इधर डिस्टेंस ले लेता हूं और इधर मैं ले लेता हूं आपका टाइम. वो कह रहा है डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ बताएं, लेकिन एक कंडीशन लगा दी उसने हमें. क्या कंडीशन लगा दी? जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0. इसका मतलब F जो एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू आपको 0 गिवन है. अगर F एक्सटर्नल 0 है तो आप डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बताएंगे. तो हम कैसे बताएंगे? देखिए ध्यान से. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप सभी जानते हैं कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है वो कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ए कितना हो गया आपके पास यहां से? दैट इज F बाय m. तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास F बाय m. इफ F इज 0, ये हमें गिवन है. इफ F इज 0 तो ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0. अब इस पॉइंट को समझे. इफ एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है. इफ एक्सेलरेशन इज 0 इट मींस पहले तो एक्सेलरेशन होती है dv बाय dt. If acceleration is 0, it means dv by dt is 0. If dv by dt is 0, it means velocity is constant. इसका मतलब velocity क्या है? Constant है. दोबारा समझिए. F होता है mass into acceleration. तो acceleration होगी F by m. लेकिन F कितना है? 0. If F is 0, it means acceleration is 0. अब acceleration होती है dv by dt. अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो dv बाई dt भी क्या होगा? 0 होगा. अब डिफरेंशिएशन किस टर्म का 0 होता है? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. उस टर्म का 0 होता है जो टर्म कांस्टेंट हो. तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. ये तो हो गया मैथमेटिकली. लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली इस चीज को समझे, इफ एक्सेलरेशन इज 0 इट मींस एक्सेलरेशन उस बॉडी में अब नहीं है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी. इसका मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. और अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं कहता हूं कि यूर ऑब्जेक्ट से मूविंग कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब हर एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 40 किलोमीटर का ही तो ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट मींस द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप दिमाग लगाओ कि अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो ग्राफ कैसा आना चाहिए। इसका मतलब द ग्राफ इज कम्स आउट टू बी इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक घंटे के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। तो ग्राफ इज टू बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। इसका मतलब इट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द आर्टिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है ग्राफिकल फॉर्म में और 2 मार्क्स के ग्राफिकल क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसीलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूं और जल्दी ही आप तक ये वीडियो शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप समझ सकें कि अगर इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमारे फाइनल एग्जाम में आते हैं तो कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मैं दोबारा यही कहूँगा कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आप कभी भी पेपर में छोड़ के मत आए। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि और भी इस तरह के वीडियोस जो है आप तक पहुंचते रहें और आप जान पाएँ कि इस तरह के या इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम पेपर में कैसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो माय चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। आप सभी जानते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।